बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य के पास में ज्ञान तो है, तंबाकू खाने वाला भी जानता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, शराब पीने वाला भी जानता है मैं जो पी रहा हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी पीता है। क्यों? ओए, आप किसी क्या कर रहा है पीछे? पूछना, आगे कर, कैमरे को आगे रख। चोरी करता है तो क्या वो सही करता है? वो कहेगा कि नहीं। और जब उसने प्रथम बार चोरी किया होगा, प्रथम बार जब उसने दुराचार किया होगा, प्रथम बार जब उसने मद्यपान किया होगा, तो उसके हाथ पांव भी डगमगाए होंगे, लेकिन फिर भी करता है। क्यों? क्योंकि उसकी संगति ऐसी है। संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति। व्यक्ति में, मनुष्य में संसर्ग से ही दोष और गुण की उत्पत्ति होती है। इसलिए तो हमारे संतों ने कहा, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज ने भागवत की कथा को श्री सौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराया। सौनक आदि ऋषियों ने अपने बड़े भाग्य व्यक्त किए। और आइए एक भाव को हम आप सभी गाते हैं। आप भागवत जी के लिए गाना और हम माँ भगवती काली के लिए गाएंगे। आप सभी हमारे साथ भाव से गाना। थोड़ा साउंड उठा दीजिए। अरे माइक की ले रहा हूँ, क्या करूँ? मैं धन्य हो गया।
माइक की आ रही है। अरे नहीं है, वो आ रही है। कैमरा घुमा ले, ऐसे ही घुमा ले। लाइट कम कर, लाइट कम कर ले। श्री सूत जी महाराज ने उन सौनक आदि ऋषियों को भागवत की कथा को श्रवण कराया। ओए दीपांशु, कैमरा सेट कर पहले पे। भागवत की कथा वहाँ कर दे। तो भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था, लेकिन सप्ताह विधि से श्रवण करने का कुछ और ही फल होता है। लाइट कम कर, जूम कर। सप्ताह विधि से संकल्पित होकर के भागवत को सुनने का अलग फल होता है, और इस विधि से सबसे पहली कथा श्री नारद जी महाराज ने श्रवण किया। बस रहने दे। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज कैमरा क्यों नहीं आ रहा? अभी तो आपने कहा कि ये भागवत की कथा ऐसी है जिसको श्रवण कर लेने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। तो नारद जी महाराज को तो पहले से ही भगवान प्राप्त है, वो तो भगवत प्राप्त पुरुष है। और नारद जी तो परम विरक्त हैं,
उनके जीवन में तो कोई दुख है नहीं, तो फिर उन्होंने भागवत की कथा को क्यों श्रवण किया? ये बात उनकी समझ में नहीं आई। तो श्री शिवजी महाराज ने कहा कि नारद जी ने स्वयं के लिए भागवत की कथा को श्रवण नहीं किया, उन्होंने भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए भागवत की कथा को श्रवण किया था। एक बार नारद जी महाराज समस्त लोकों में घूमते घूमते समस्त तीर्थों में गए। हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम, हरिक्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र में गए, श्रीरंग सेतु बंधन रामेश्वरम में गए, लेकिन कहीं भी उनके मन को शांति नहीं मिली। नारद जी जहाँ भी जाते हैं बस एक ही बात देखते हैं, क्या? सब जगह कलयुग ने अपना आतंक फैला। गया ना कोई तप करता है, ना कोई सत्य बोलता है, ना कोई दान करता है, ना कोई किसी के प्रति दया दिखाता है। बस एक चीज ही देखा, आजकल विवाह नहीं होता। भागवत जी में वर्णन है, कन्या विक्रयणो लोभात, आजकल बेटियों को बेचा जाने लगा है। सब जगह जब कलयुग के आतंक को देखा तो नारद जी का मन में विचार किया, चल करके वृंदावन देखना चाहिए, वहां की क्या परिस्थिति है। और वृंदावन में वैसे भी ठाकुर जी अभी अभी अपनी लीला को नारद जी महाराज बस दो चार लोग आप हाथ उठाओ। कोई बात नहीं, वैसे भी धर्म के कार्यों में माताएं बहनें ही आगे रहती हैं। अब विंध्याचल माई तक के गोल बा। वृंदावन में जब तक वृंदावन के बारे में यदि आप सोच रहे हो ना, तो समझो कि ठाकुर जी की कृपा है कि आपको वृंदावन का स्मरण हो रहा है। बिहारी जी की कृपा है कि आप वृंदावन को याद कर रहे हो। लेकिन जब तक हमारी किशोरी जी की कृपा नहीं होगी, जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक आप वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। वृंदावन कोई घूमने का जगह नहीं है। घूमने के लिए जाना है तो आप स्विट्जरलैंड जाओ, आप गोवा जाओ, मनाली जाओ, ऊटी जाओ, ये घूमने की जगह है। वृंदावन आप घूमने की दृष्टि से जाओगे तो अल्लड़ पड़ने से ब्रजवासी और टूटे फूटे घरों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। वृंदावन देखने का भी विषय नहीं है। वृंदावन को यदि देखने के भाव से जाओगे तो बस वृंदावन का बाहिक दर्शन ही आपको होगा। वृंदावन यदि सुनने के भाव से जाते हो तो राधे राधे के अलावा आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। वृंदावन देखने का विषय नहीं है, वृंदावन सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन तो अनुभव करने का विषय है। यदि अनुभव करने की भावना से जाओगे, यदि अनुभव करने की दृष्टि से जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो आपके हर एक रोम को श्री कृष्ण ने, श्री राधा रानी ने आपको छुआ है। वृंदावन को तो हमारी श्री किशोरी जी ने अपने
अपने कर कमलों से एक एक करके बनाया है। ऐसा हमारा परम पावन वृंदावन। तो नारद जी महाराज वृंदावन में आए। वृंदावन में आने के पश्चात कलयुग के आतंक को तो नहीं देखा। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर् नित्यति यत्र च। आज भी वृंदावन में आपको लहसुन प्याज की दुकान भी देखने को नहीं मिलेगी। और किसको तो बात ही छोड़ दो, खाने वाले ही नहीं है तो बेचेंगे किसके लिए। वहां पे कलयुग का आतंक नहीं देखा, लेकिन एक बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य को देखा। क्या? एक युवती की गोद में दो वृद्ध पुरुष सोए हैं और वो युवती विलाप कर रही है। नारद जी महाराज ने जब दूर से ही उस दृश्य को देखा तो मन में विचार किया, ये कैसा दृश्य है? आज तक तो कहीं ना ऐसा देखने को मिला, ना सुनने को मिला। एक युवती की गोद में दो वृद्ध पुरुष। जब जाने लगे वहां से तो उस युवती ने नारद जी को देख लिया। नारद जी महाराज को बुला करके कहा, महाराज आप मेरे इस दुख को दूर कर दो। अपने दुख को निवेदन किया। नारद जी ने पूछा, आप कौन है? अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य मानव कालयोगेन जर्जरौ। महाराज मैं भक्ति हूँ और ये मेरी गोद में पड़े हुए ये और कोई नहीं, ये स्वयं मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के पुत्र हैं। नारद जी ने मन में विचार किया, भला ऐसे कैसे हो सकता है? माँ तो तरुणी हो, युवती हो, और भला पुत्र वृद्ध कैसे हो सकते हैं? तब नारद जी ने ध्यान धर करके देखा तो कलयुग के बारे में उन्हें पता चला। अब आप विचार करना, इस कलयुग में ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता। आप किसी को ज्ञान दो तो वो पहले से आपको बोलता है मुझे पता है, मैं करके दिखाऊं। किसी को कुछ बताना चाहो तो वो आपसे पहले आपको बताने लगेगा। ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता, वैराग्य कोई सीखना नहीं चाहता, तो ज्ञान और वैराग्य वृद्ध होंगे कि नहीं? मार्केट में जिस चीज का चलन नहीं होता, जो चीज ओल्ड फैशनेबल हो जाती है, तो दुकानदार जो बेचने वाले होते हैं उसको सोचते हैं ना कि चलो इसको कैसे भी हम निकाल दें। ठीक उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य को कोई लेना नहीं चाहता, तो ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। तो भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति के लिए और ज्ञान और वैराग्य को पुनः युवान करने के लिए नारद जी महाराज ने अनेक प्रकार के सत्कर्म कर डाले, अनेक शास्त्रों का पाठ कर डाला, समस्त पुराणों का पाठ कर डाला, वेदों के सार का पाठ कर डाला, लेकिन फिर भी उन सबसे भी कुछ नहीं हुआ। तो उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे महाराज आप व्यर्थ के परिश्रम मत करो और सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, मैं अब तक जो कुछ भी जानता था सारे प्रयत्न तो कर डाले। आकाशवाणी ने कहा, अब वो करो जो संत जन बतावे। तो सत्कर्म की खोज में नारद जी महाराज घूमने लगे। बद्रिकाश्रम में उन्हें उनके ही भैया सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार मिले। उन्होंने उनसे कहा, तुम भागवत की कथा को कराओ। तो नारद जी महाराज ने भक्ति देवी के पुत्रों के दुख को दूर करने के लिए भागवत की कथा को श्रवण किया। व्यासपीठ बनाया गया। चारों सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार व्यास के रूप में आरूढ़ हो गए। स्वयं नारद जी महाराज कथा को करा रहे हैं। जहां किसी भी लोगों को पता चले, समस्त संत लाखों संत दौड़ करके आते हैं कथा को श्रवण करने के लिए। आकर के संकल्प विधि से दीक्षा
प्रतिष्ठित होकर के जैसे ही भागवत की कथा को प्रारंभ किया, अभी कथा को श्रवण भी नहीं किया था, तो यहाँ भागवत जी में लिखा है, भक्ति सुतो तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपम सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग्य को लेकर के वृद्धावस्था को प्राप्त करके ऐसा नहीं लिखा, तरुणों गृहीत्वा, वे समस्त युवान हो गए और आकर के कथा में आकर के विराजित हो गए। ऐसे ही भागवत जी की महिमा, अभी कथा को श्रवण भी नहीं किया था, केवल कथा में जाने के मात्र से ही उनके समस्त जीवन के दुख दूर हो गए। आप बेचारे करो, कई लोग ऐसे होते हैं, बगल में कथा हो रही है लेकिन हम वहां पे क्यों जाए श्रवण करने के लिए, हमें तो कार्ड आया नहीं, हमें तो निमंत्रण न्योता दिया नहीं, हम क्यों जाए फिर कथा श्रवण करने के लिए। एक बात बोलूं, कथा कीर्तन में बिना निमंत्रण के जाने से बड़ा फल मिलता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। और ये भागवत की कथा तो बंधु ऐसी है जहाँ कहीं भी पता चले कि वहां पे कथा हो रही है, अपने व्यस्ततम जीवन से भले ही 1 घंटे का समय निकाल करके लेकिन जाओ अवश्य। क्यों? क्योंकि सत्संग में जाने से न जाने कौन सी बातें वो एक क्षण का सत्संग में हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। न जाने कौन से गुण पे दयानी रूठ जाते, न जाने कौन से गुण। भागवत की कथा को श्रवण करने से मुक्ति मिल सकती है। तो यहाँ पे सनत कुमारों ने बताया कौन कौन से व्यक्ति भागवत की कथा को श्रवण करने से मुक्त हो जाते हैं। ये मानवाः पाप
यतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमारों ने कहा, ये मानवा पापग्रस्तस्तु सर्वदा, जो मनुष्य दिन रात केवल और केवल पाप कर्म में ही लगे हुए हैं, सदा दुराचार रता, जिनकी दुराचार परायण मनोवृत्ति हो चुकी है, जो हमेशा क्रोध किए रहते हैं, जिन्होंने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, अच्छे संस्कार नहीं किए, वे भी यदि इस कलिकाल में सप्ताह विधि से दीक्षित होकर के कथा को श्रवण करेंगे, ते अपि कलौ पुनन्ति ते, तो वे भी इस कलिकाल में पवित्र हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, यदि जीवन में ध्यान से समझना, जीवन में पाप कर्म करते करते जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया, पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु भी हो गई, और मृत्यु के बाद में यदि कोई वो भयंकर गति को प्राप्त हुआ हो, कोई महाप्रेत बनकर के पड़ा हो, क्योंकि जीवन में कभी सत्कर्म तो किया नहीं, तो महाप्रेत ही बनेगा फिर तो। यदि उस व्यक्ति के निमित्त भी यदि हम संकल्पित होकर के भागवत की कथा को कराएं, तो ते अपि कलौ पुनन्ति ते, तो वो महाप्रेत भी इस कलिकाल में पवित्र हो जाता है। नारद जी को ये बात समझ में नहीं आई। भला जिसने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, जिसने श्रेष्ठ आचरण नहीं किए, जिसने कभी धर्म के कार्य नहीं किए, पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई, उसके निमित्त भी यदि हम भागवत की कथा को कराएं, तो वो कैसे मुक्त हो सकता है? तो यहाँ पे नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने एक उपाख्यान सुनाया। इसी को हम भागवत जी में गोकर्णोपाख्यान कहते हैं। आत्मदेव का वो पुत्र धुंधुकारी, आप सभी कथा को जानते हो। उनके दो पुत्र थे, गोकर्ण जी और धुंधुकारी। लेकिन संगति से जो धुंधुकारी था, ब्राह्मण की कुल में जन्म लेकर के भी चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, अपने आतंक से समस्त प्रजा को आतंकित करने लगा, गणिकाओं को लाकर के अपने घर में ही रखने लगा। अंत में उन कुलटाओं ने मन में विचार किया, ये नित्य चोरी करता है, नित्य पाप कर्म करता है, किसी ना किसी दिन इसे राजा अवश्य पकड़ लेगा, और पकड़ करके हो सके तो मृत्यु दंड भी दे देवे और हमारे धन को भी छीन लेवे। तो एक दिन जब इसका नाश होने ही वाला है, ये धन समस्त नाश हो जाएंगे ही, तो क्यों ना हम इसको अभी ही मार डालें। उन कुलटाओं ने उस धुंधुकारी को तड़पा करके मार डाला। अब जीवन पर्यंत उसने कभी श्रेष्ठ सत्कर्म तो किए नहीं थे, तो मरने के बाद में उसे महाभयंकर गति की प्राप्ति हुई। वो आत्मदेव का पुत्र धुंधुकारी उन पंडित जी के घर में ही महाप्रेत बनकर के पड़ा है। गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन के लिए गए हुए थे, लेकिन मार्ग में जब उनको पता चली धुंधुकारी के बारे में, तो जिस किसी भी तीर्थ में जाते तो उसके निमित्त श्राद्ध अवश्य करते थे। जब घर पे आए तो धुंधुकारी ने प्रकट होकर के उनको अपने बारे में बताया। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, भाई कौन हो, क्यों डराते हो? धुंधुकारी ने कहा, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। समस्त कर्मों को बताया, कुलटाओं ने उन्हें कैसे मार डाला। तो गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे निमित्त गया जी में श्राद्ध किया था, और मैंने सुना है कि गया जी में जिस किसी का भी एक बार श्राद्ध हो जाता है उसकी तो मुक्ति हो जाती है, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण धुंधुकारी ने कहा, गया जी में एक नहीं, दो नहीं, 100 श्राद्ध भी कर लो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती।
गया श्राद्ध सती नापी मुक्तिर में न भविष्यति। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में किसी एक पाप को छोड़ा ही नहीं। तो गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य से महाप्रेत की मुक्ति का उपाय पूछा। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भगवान सूर्य ने कहा महाप्रेत की मुक्ति का तो एक ही उपाय है, क्या? भागवत की कथा को कराओ। तो गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के निमित्त भागवत की कथा को कराया। एक बांस के जंगल में व्यासपीठ बनाई गई। व्यास के रूप में स्वयं गोकर्ण जी आकर के विराजमान हुए। अब सब लोगों को पता चली कि कथा हो रही है, तो लाखों लोग वहां पे कथा को श्रवण करने के निमित्त आवे। अब इधर धुंधुकारी ने मन में विचार किया, मैं कथा श्रवण करने कैसे जाऊं? कथा का समय निकला जा रहा है। अब भूत प्रेत का तो कोई शरीर होता है नहीं, अगर के यहाँ पे बैठे तो हवा उड़ा करके ले जावे। तो व्यासपीठ के बगल में ही एक सप्त ग्रंथि 7 गांठ वाला बांस रखा हुआ था। उस सप्त ग्रंथि के बांस में जाकर के वो धुंधुकारी बैठ गया, और जैसे ही पहले दिन की कथा विश्राम हुई, वो पहली ग्रंथि फट गई। इस प्रकार दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी ग्रंथि फटी। 7 दिन की कथा को श्रवण करके उस बांस की ग्रंथि में से एकदम देव स्वरूप में परिवर्तित होकर के एक देवता के समान पुरुष निकला। गोकर्ण जी को प्रणाम किया और कहा, भाई तुमने मुझे इस योनि से मेरी छुटकारा दिला दिया, मैं तुमको बार बार प्रणाम करता हूँ, मेरी तो हो गई मुक्ति। और भागवत की कथा को श्रवण करने के पश्चात भगवान के धाम को गया। इस प्रकार ये भागवत की कथा संकल्पित होकर के यदि कोई सुन लेवे तो उसके समस्त जीवन के पापों का, कल्मशों का समूल नाश हो जाता है। आइए इसी के साथ आज के हम मुख्य प्रसंग में प्रवेश करते हैं। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में हम आप सभी प्रवेश करते हैं। जन्मादस्य तोन्मयादितरदस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्तु सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री वेदव्यास जी ने भागवत जी के मंगलाचरण में किसी देव विशेष की वंदना नहीं की। जब भागवत जी को लिखने के लिए बैठे ना, तो आकाश मंडल में समस्त देवता मन में विचार करते हैं, ये वेदव्यास जी महाराज वंदन किसका करते हैं? दिव्यांश जी महाराज यदि शिव जी का वंदन करे तो ब्रह्मा जी नाराज, मेरे को क्यों नहीं वंदन किया? यदि पार्वती मैया का वंदन करे तो दुर्गा जी नाराज, मेरे को क्यों नहीं वंदन किया? तो यहाँ पे वेदव्यास जी महाराज ने किसी देव विशेष का वंदना नहीं किया। उन्होंने अपने मंगलाचरण में एक बात ही लिखी, क्या? सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। आप ध्यान से समझना, जीवन में यदि आप सत्य को अपनाते हो, सत्य के पथ पे चलने का संकल्प लेते हो, तो आपका मंदिर जाना भी सार्थक है, आपका धर्म करना भी सार्थक है, आपका दान करना भी सार्थक है। लेकिन इन समस्त क्रियाओं को करने के पश्चात भी यदि आप सत्य के पथ पे नहीं चलते तो ये समस्त क्रियाएं निरर्थक हैं। क्यों? धर्म न दूसर सत्य समाना,
आगम निगम पुराण बखाना। क्योंकि इस संसार में गोस्वामी जी ने कहा सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। असत्याद पराधर्मो, असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए जीवन में सत्य के पथ पे चलने का संकल्प लो। भागवत जी के विषय, अधिकारी और श्रोता का वर्णन किया गया। इसके पश्चात श्री वेद व्यास जी ने अपने श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान की वंदना करी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाओ। क्यों? क्योंकि गुरु के बिना कोई भी इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि संकर सम होई। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना गुरु के इस भव सागर से पार हो जाए। इसलिए अपने जीवन काल में गुरु अवश्य बनाओ, लेकिन गुरु बनाओ तो सोच समझ करके। पहले या तो किसी को जानो, उसके बाद में मानो। यदि आप किसी को मानने लग गए तो फिर तो केवल उसको मानो ही, फिर उसको फिर जानने का प्रयत्न मत करो। इसलिए कहते हैं ना, पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। मतलब अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके गुरु बनाओ। गुरु बनाने के बाद में यदि आपके मन में भाव आ रहा है कि नहीं, अरे हमने तो गलत गुरु बना लिए, तो माफ करना, आपने गुरु गलत नहीं बनाए, आप चेला ही बढ़िया वाले नहीं हो। इसलिए अपने जीवन काल में सोच समझ करके गुरु बनाओ। और गुरुजी में इतनी दृढ़ निष्ठा रखो कि गुरुजी जो एक बार बोल देवे तो फिर उस पे सोच विचार मत करो। गुरुजी एक बार बोल देवे कि दिल्ली जाना है तो फिर उनसे ये मत पूछो वहां जाके क्या करना है, क्या कुछ नहीं। एक बार जो बोल दिया उसको कर ही डालो। ये श्रेष्ठ शिष्य के लक्षण है। इसलिए अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके गुरु बनावे। लेकिन आजकल हमारे में एक कमी आ गई है। क्या? गुरु का स्वभाव जो है ना, वो गुरुत्व होना चाहिए। लेकिन आजकल हम स्वभाव देख करके गुरु नहीं बनाते हैं। गुरु आजकल हम प्रभाव देख करके बनाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। हम गुरु किसको बनाते हैं? जब गुरुजी चलते हो तो पुलिस इनको सिक्योर करती, भाई चल रही हो। जब गुरुजी चलते हो तो 100-200 गाड़ियां आगे पीछे चल रही हो। ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को हम गुरु बनाते हैं। गुरु प्रभाव देख करके नहीं, गुरु स्वभाव देख करके बनाओ। क्यों? घर घर में गुरु फिरे, ध्यान से समझना, घर घर में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें बस लिफाफा दो। स्वर्ग में जा चाहे नरक में जा, हमें तो बस तू लिफाफा देता रहे। तो गुरु प्रभाव देख करके नहीं, गुरु स्वभाव देख करके बनाओ। गुरु का स्वभाव गुरुत्व होना चाहिए, प्रभाव नहीं। हमारे बीच सुखदेव भगवान का आगमन होने जा रहा है। मुख्य परिचित और आचार्य से हम आग्रह करेंगे कि उनका पूजन करने के लिए आप व्यवस्थित हो जाएं। परम आदरणीय हमारे गार्जियन
श्री शंभुनाथ विधायक चाचा जी से आग्रह करेंगे कि सुखदेव भगवान का पूजन करके ही आप अपने प्रस्थान को जाइएगा। धन्यवाद। और कल के प्रसंग के बारे में अब मैं आप सभी को बता दूं, ये आज और कल का तो हो गया, ये कुछ ज्ञान की बात हुई, लेकिन कल से यहाँ पे उत्सव होगा। मतलब कल यहाँ पे शिव पार्वती विवाह होगा। तो आप सभी विवाह में कैसे जाते हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं है, माताओं को तो वैसे भी बताने की जरूरत नहीं है। विवाह में कैसे जाते हो? अच्छे से तैयार होकर के जाते हो ना? जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो। तो कल यहाँ पे किसका विवाह होगा? कल यहाँ पे बाबा भोलेनाथ का और माता पार्वती का विवाह होगा। तो अच्छे से बढ़िया से तैयार होकर के बाराती बनकर के आना। कुछ बाराती बनकर के आएंगे, कुछ बारातियों का स्वागत करने के लिए आएंगे और माता पार्वती का कल यहाँ पे विवाह उत्सव होगा। कल या तो लाल या पीले वस्त्र, हो सके तो लाल वस्त्र ही पहन करके आना आप सभी। जिनके पास काला होगा वो नहीं आएंगे का? लाल पीला वस्त्र मांगलिक होता है, ब्याह जी का भाव है। कल मंगलिक जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति भगवती माता पार्वती अन्नदायिनी अन्नपूर्णा का, विश्व की माता, विश्व के बाबा विश्वनाथ का कल यहाँ विवाह उत्सव यानी कन्यादान माता पार्वती का कल होगा। कल हम इस समाज ग्राम से आग्रह करेंगे कि जिनको भी अपने विश्व की माता तमेव माता च पिता तमेव, जिनके भृगुटी से और जिनके प्रभाव से यह दुनिया लय होती है, उस माता जगत जननी आदि शक्ति भगवती और बाबा विश्वनाथ का कल यहाँ कन्यादान। यह सौभाग्य किनको माता अन्नपूर्णा पार्वती को अपने पुत्री रूप में स्वीकार करना है और बाबा विश्वनाथ को अपने जमाता के रूप में किन किन की इच्छा बन रही है वो सभी लोग आएंगे। कल यहाँ विवाह होगा, कन्यादान होगा। कम से कम 5 जजमान जरूर हम आग्रह करेंगे इस समाज, इस धरती से कि कल की कन्यादान के लिए 5 जजमान कम से कम आप जरूर भागवत पंडाल में तैयारी रूप में आए। धन्यवाद। श्री राधे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। भागवत पर हमारे परम पूज्य सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। सभी से मैं प्रार्थना करूंगा, सर्वप्रथम जो हमारे अतिथि हैं विधायक जी, वो सुखदेव महाराज का पूजन करेंगे। इसके उपरांत आप सभी लोग बारी बारी से सुखदेव भगवान का पूजन करें और अपने जीवन को जो है धन्य बनाएं। राधे राधे। आइए जी। आचार्य जी परीक्षित को बुला लीजिए। परीक्षित जी भी आ जाए। श्री विजय परीक्षित जी महाराज जो यज्ञ के यजमान हैं, अपनी भार्या के साथ इस विधि को पूर्ण करने के लिए आप उपस्थित हों अपनी पत्नी के साथ।
निशानो नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पूरुखा ओम भूर्भुवः स्वः सुखदेवाय नमो नमः। चरण कमलयोः अक्षत पुष्पम समर्पयामि। चरणों में छोड़ दीजिएगा। तिलक लगाइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अक्षत लगा दीजिए। अक्षताश्च श्रेष्ठा मुक्ता सुरता मया निवेदिता गृह परमेश्वरः सुखदेवाय चरण कमलेभ्यो नमो नमः। कुछ दक्षिणा दे दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। आइए इसी के साथ हम सब भी एक भाव को गाते हैं। गुरु जी पैया लागू श्याम सो मिलाए दीजियो। 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 भक्त लोग जो भी भगवान श्री सुखदेव महाराज आप का जो भी पूजन करना इच्छुक चाहते हैं, हैं तो जो भी एक-एक इच्छुक करके हैं, कृपया ये आएंगे। बार बार मौका नहीं मिलेगा आपको। भगवान साक्षात आपके यहाँ पधारे हैं सुखदेव सुख स्वरूप में। आप सभी लोग आकर के उनका पूजन करें, उनसे आशीर्वाद ले। जय श्री राधे राधे राधे। कहने एक का एक करके आएंगे। कहने का तात्पर्य है कि यह भागवत भक्ति अनुष्ठान यज्ञ है। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं और हम जो इस पितृपक्ष में आप भागवत का श्रोता बने हैं, तो भागवत सप्ताह को अनुष्ठान रूप से पूरा करने में जो जो अलग अलग दिन की जो विधि है, इस समाज से, इस माताएं बहने से हम आग्रह करेंगे कि जिनको भी अपने परिवार के, अपने पितरों को मोक्ष के लिए, अपने परिवार के मंगलमय के लिए, अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए जिनको भी इच्छा कामना है, इस भागवत में हर दिन के अलग अलग से पूजन करके अपना अपना नियम को, अपने अपने सौभाग्य को, अपने अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति जरूर करवाएं। धन्यवाद। श्री राधे श्री राधे। गुरु जी पैया लागू मिलाई दीजियो। गुरु जी पैया लागू श्याम सो मिलाए दीजियो। गुरु जी पैया लागू मिलाए दीजियो, मिलाए दीजियो। मिलाए दीजियो रे मिलाए दीजियो। मिलाए दीजियो, मिलाए दीजियो। गुरु जी पैया लागू श्याम
सद्गुरुदेव भगवान की। कवि भाव से करताल बजाते हुए गाएंगे। जिस घर भीतर घोर अंधेरा, घर में हेलो हेलो घोर अंधेरा, हाँ, जिस घर भीतर घोर अंधेरा, जिस घर भीतर घोर अंधेरा, गुरुजी उस घर उस घर ज्योत जलाए श्याम सोनी। हम अपने माताएं बहनें से आग्रह करेंगे कोई तरह का परेशानी ना हो। ये यज्ञ आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। ऐसा करिए, सभी को अपने जगह पे बैठा करके सुखदेव भगवान को ही घुमा दीजिए, क्योंकि यहाँ कलश रखा हुआ है। सभी माताएं बहनें से हम आग्रह करेंगे कि आप अपने जगह पे बैठ जाएं। हम सुखदेव भगवान को ही आपके दरबार में, आपके पास सभी को दर्शन करा देते हैं। सभी लोग अपने जगह पे बैठ जाइए। सभी माताओं से निवेदन है कि स्वास्थान में अपने स्थान पे विराजमान हो और कलश देखो, रखा हुआ है। आप बैठ जाओ आराम से। वहीं भगवान सुखदेव जी महाराज आपके पास आएंगे। जो भी आपको पूजा करनी है वहीं से करिएगा। इस तरीके इसमें नहीं हो पाएगा। पहले जल्दी आप जल्दी में कृपया नहीं एक एक होगा। करके बैठ जाओ। आप बैठ जाइए आराम से। आप अपने स्थान पर बैठिए, वहीं पर आएंगे, आपके पास जरूर पहुंचेंगे। आप बैठिए वहां पे। चलिए, राधे राधे माता जी, चलिए। सभी माताएं से आग्रह हाँ। है कि आप वहां बैठ जाइए, बात मान लीजिए करिए। कैमरा लगा हुआ
कथा लाइव चल रही है। आप सभी कृपया शांति बना करके बैठ जाओ और कल की कथा में आप सभी को भागवत जी के प्रसंग, कुंती चरित्र, भीष्म स्तुति, परीक्षित संवाद, इसके पश्चात माता कपिल देवहूति संवाद, इसके पश्चात सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि का कैसे रचना की गई, इनका व्याख्यान कल की कथा में आप सभी को श्रवण कराया जाएगा। और कल का जो मुख्य प्रसंग है वो है शिव पार्वती विवाह, जिसके प्रसंग को कल बताया जाएगा। तो आप सभी कृपया अपने घर से माता पार्वती का कल यहाँ पे कन्यादान होगा, तो कन्यादान के लिए क्या चाहिए होता है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। कल यहाँ पे माता पार्वती को आप अपनी बेटी के रूप में कल आप सभी ने कन्यादान करना है। तो कन्यादान के लिए आप जो कुछ भी उनको देना चाहते हो अपने साथ लेके आना, और फिर जो भी यजमान बन करके माता पार्वती का उनकी माता और पिता के रूप में कन्यादान करना चाहते हैं, जोड़ा के रूप में, तो वे हमारे पंडित जी से, आचार्य जी से अपने नाम को लिखा देंगे, नामांकित करा देंगे, और जोड़ा के संयंत्र में आप आकर के माता पार्वती का कल यहाँ पे कन्यादान करेंगे। आइए इसी के साथ हम आज के आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। तब तक आते ही हेलो हेलो, तब तक आरती की तैयारी हो रही है। आप एक भजन और हमारे माताएं को एक भजन का आग्रह है, वो गा दीजिए। न राम नाम लीनो, न कृष्ण नाम लीनो। भजन हमने ऐसे नहीं गाना। कैसे गाइएगा? आप सभी बैठे बैठे ताली भी नहीं बजाते। आरती होने वाली है, आप सभी खड़े हो जाओ, फिर झूमते हुए गाना। लेकिन जिनने झूमना है वो अभी नहीं, अभी आप बैठे रहो। अभी जिनको नृत्य करना आता है वो खड़े होंगे। जिनको भी व्याज कह रहे हैं, जिनको मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, सकते हो, वो गाने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। या तो नाचना आता हो, और ये दोनों नहीं आता हो तो फिर रोना आना पड़ेगा। या तो रो करके पा सकते हो। आप समझ लो आपको कैसे पाना है। 7 दिन के बाद तो आपको कोई कहने वाला नहीं है। और मुझे पता भी है, किसी के यहाँ शादी ब्याह होती है, आपके घरों में शादी ब्याह होती है, तो आपसे कोई कहता नहीं है आप नृत्य करो, आप खुद ही नाचने लगते हो। क्यों? ये हृदय के भाव होते हैं, जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं ना, जिससे हम प्यार करते हैं, उसके लिए खुशी हमें प्रकट करने की जरूरत नहीं होती है, वो हृदय से स्वयं ही प्रकट होती है। तो आप सभी ने भगवान से प्रेम है ना, है ना? तो उनके लिए मुझे क्यों कहना कि आप नाचो, आप स्वयं ही नाचो। नाचोगे कि आरती करेंगे? नाचोगे ना? ठीक है, तो भाव से झूमते रहेगा ना। नाम राम नाम लेनो, कदे भरी जवानी में। नाम राम नाम लेनो, भरी जानी में। नाम नाम
डूब के मर जाए झूलू भगवान के तो डूब के मर जाए अभी गाँव दूसरे दिवस के मंगल महामहोत्सव की आप सभी ने बधाई हो। बधाई हो। बधाई भी ऐसे देवे हाँ नेक जोर से बोलो, नेक भाव से तो बोलो। आप सभी ने आनंद आया तो नहीं जरा लगे तो कि आप सभी को थोड़ा बहुत भी आनंद आया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कल की कथा आपको मालूम हो चुकी है। कल भगवान बाबा विश्वनाथ का अन्नदायिनी अन्नपूर्णा पार्वती भगवती जगत जननी जगदम्बा माता का यहाँ मंगलमय उत्सव कन्यादान के रूप में, जिनको भी अपने पुत्री रूप में और बाबा विश्वनाथ को जमाता रूप में, ऐसे तो सभी दुनिया के मालिक हैं, लेकिन भगवान से एक रिश्ता बनाया जाता है, क्योंकि तमेव माता च पिता तमेव, जो आप बनाओगे वो बन जाएंगे, जहाँ भेजोगे वहाँ चले जाएंगे। हम
मुसाफिर हैं, मानो हमारी मानो या ना मानो आपकी मर्जी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। इसलिए आप कल भगवान बाबा विश्वनाथ का विवाह महोत्सव है और परसों के दिन यानी यह भागवत का यह विश्वनायक अखंड श्री हरिनारायण जदवंशियों के सरकार श्री बालकृष्ण के परसों यहाँ जन्म उत्सव मनाएंगे। हमें ये देखना है कि भगवान जदवंशियों द्वारिकाधीश की किन किन की उत्साह प्रतीक्षा है। परसों रोज उनका जन्म हम अपने घर जीवन श्री शंभुनाथ विधायक चचा जी से आग्रह करेंगे। हो सकता है आपके ऊपर हमारे और हमारे परिवार और आपके ऊपर तो बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, आपके ऊपर बहुत समाज है, इसलिए कल आप न भी आएंगे तो आपके हम बालक हैं, आपके कृपा मात्र से आप जहाँ पधारते हो वहाँ मंगलमय हो जाता है। आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है, आप और भी देखिएगा। लेकिन कल परसों रोज बालकृष्ण का जन्म उत्सव है, उस दिन आपके हाथ से भगवान कृष्ण का प्रागट्य कराएंगे हम। आप जरूर पधारिएगा। कल माता पार्वती का थोड़ा सा मंगलमय अपना हाथ से करके आप पुनः अपने कार्यों में आप रहेंगे। परसों रोज यह कथा यह भगवान श्री बालकृष्ण की व्यवस्था पूजन आपके कर कमलों से होना हमें अच्छा लगेगा और भी जिनको भी करना होगा सभी का स्वागत है। ये सबका यज्ञ है, ये सबके भगवान हैं। भगवान किसी पर्सनल का नहीं होते, कोई कारक नहीं होता है, कोई कराता नहीं है, केवल माध्यम हो सकते हैं आप। कराने करने वाला तो केवल अकेले श्री हरिनारायण है। इसलिए यह यज्ञ कोई करा नहीं रहा है। हमें सुनने में आया है कोई बात कर रहे हैं कि ब्यास जी अपने खर्चा से अपना प्रचार कर रही हैं। ऐसा बात नहीं है ब्यास जी कि आपका आशीर्वाद ही इनका प्रचार है। ऐसे ब्यास जी का मनोबल आप यूँ ना करिए। ब्यास जी ऐसे नहीं हैं। आप ब्यास जी आपके परिवार के हैं। परिवार समझ करके इन्होंने जो अपना उत्साह है आपके बीच रखा है, उसका गलत भावना ना समझे। कोई करा नहीं सकता महाराज, यह भागवत अनुष्ठान यज्ञ है, बिना हरि इच्छा से नहीं हो सकता है। हम और आप केवल सहयोग कर सकते हैं। यदि हम भगवान कृष्ण ने जब गिरिराज महाराज को उठाया था, अकेले एक छत्र गिरिराज उठाने वाले श्री हरिनारायण ने अपने ग्वाल बालों को नजर मिला करके देखा था। सारे ग्वाल में अपनी अपनी भाव से लठियां लगा दिए थे महाराज। एक एक घर से एक एक फूल भी यहाँ आएगा, एक एक टीका भी आएगा, उससे ही हमारी यज्ञ पूरी हो जाएगी। यह यज्ञ हमारी नहीं है, यह यज्ञ आपकी है। ये व्यवस्था आपका है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर है। इसलिए ऐसा ना समझे कि ब्यास जी करा रही है, कोई कराता नहीं है। आपसे आपके व्यवस्था से हो रहा है। हमसे कोई भी त्रुटि हो तो हमारी गलतियों को ना देखें। हम आपके बालक हैं, हमसे गलती हो सकती है। हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। आप हमारे परिवार के हैं, हम आपके बालक हैं। आप यदि हमारी गलतियों को देखेंगे तो हम और आगे कहाँ रहेंगे महाराज। आइए इसी के साथ आरती करते हैं। इससे आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अपने विधायक जी से आग्रह करेंगे, पहली आरती आपके हाथ से हुई थी, आप पुनः आरती के लिए आ जाएं और फिर से दो शब्द हमारे व्यास पीठ को अभी मतलब बोल बालकृष्ण लाल की, वृंदावन धाम की। और कर बस
ओम ज्वालावान्य एलसीडी की तरफ को कर दे, एलसीडी की तरफ को थोड़ा। ओम चंद्रमानसो ज्ञानशेषो सूर्यो जायता सूत्राद्वार्षप्राशो भावरनीरजायत। उसमें से लाइट कम कर ले हल्का सा। हाँ कर दे, इसे कर दे वहाँ से ले। फिल्टर 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 ले। इसको हल्का कम कर दे। धर्म का कहने का माने है कि आज ये इस कथा का इस सुखदेव के रूप में श्री हमारे गार्जियन विधायक चचा जी उपस्थित हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन। हमारे पास शब्द नहीं है, जिनके पास हम कभी खड़ा नहीं होते थे, उनके सामने हम लोग बोल पा रहे हैं। ये इनकी कृपा है। इनके सामने हमारे गार्जियन लोग नहीं बोल पाते हैं। हमारा क्या औकात है, इसके लिए हमको क्षमा करिएगा। धन्यवाद। श्री राधे। आप सभी भाव से कृपया खड़े करके बाकी बिहारी की आरती करेंगे। बाकी बिहारी तेरे प्यार की बात। कैमरा घुमा के ले।
क्षेत्रे देवाधिवन्दने पुष्पाधिवन्दने ओम देव हो शांति रंद्रशकम शांति पृथ्वी शांति राजा शांति योगना शांति प्रज्ञा शांति प्रज्ञा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 सामा शांति देहि हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि हरिः ओम मा जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या धर्मा देहनागम महिमानः सशस्त्र पूर्वे साध्याः शांति देवाः ओम राजाधिराजाय थैजसायनेन